हेलो फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। अब हम लोग नया सेशन का नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। क्या? क्लास 10 का चैप्टर 1 रियल नंबर। तो रियल नंबर पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बता दूं कि आप लोग क्लास 9 में पहला चैप्टर नंबर सिस्टम पढ़े थे, ठीक है। तो नंबर सिस्टम में क्या पढ़े थे? नेचुरल नंबर, होल नंबर, रियल नंबर, रैशनल, इरेशनल। मेनली उस चैप्टर में ध्यान दिया गया था रैशनल और इरेशनल पर, ठीक है। उसी से रिलेटेड ये चैप्टर है। ओके, चलिए देखते हैं कि रियल नंबर में है क्या। देखिए, डायरेक्ट रियल नंबर जाने से पहले उसका कुछ बेसिक जान लें, फिर उसके बाद हम रियल नंबर पे जाते हैं। पहले मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन का मतलब, या फिर मैथ में मैं वीडियो में कहीं भी मैथमेटिकल ऑपरेशन टर्म यूज करूं तो क्या समझना है कि मैथ का हुआ ऑपरेशन, यानी मैथ में हुआ कौन कौन सा काम करते हैं। मैथ में हम लोग नॉर्मली प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड यही काम करते हैं, इसके अलावा तो कुछ और करते नहीं है, ठीक है। तो ये हुआ मैथमेटिकल ऑपरेशन। अब इसमें हम लोग बचपन से नेचुरल नंबर पढ़े हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है? जो 1 2 3 से स्टार्ट हो। होल नंबर यानी 0 1 2 डाइजेस्ट चलते जाएगा। इसमें 0 लग जाए तो होल नंबर, ये प्लस में है, अगर इसी का ये वाला यानी होल नंबर और निगेटिव लग जाए तो पूरा कंबाइन को बोलते हैं इंटीजर। रैशनल नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो और क्या हो, p क्यू इंटीजर हो, p क्यू को प्राइम हो, q नॉट इक्वल टू 0 हो, यही चीज। वैसे ये जो लिखे हुआ n, नेचुरल नंबर को कैपिटल N से डिनोट करते हैं, होल नंबर को कैपिटल W से, इंटीजर को I या Z से, I या Z से। उसी तरह रैशनल नंबर को हम लोग Q से डिनोट करते हैं और इरेशनल नंबर को P से, ठीक है। तो ये सब तो हम लोग पहले ही जानते हैं, हम लोग इस पे जान क्या रहे हैं नया। अगर अचानक नहीं बताएंगे थोड़ा सा अजीब सा लगेगा कि नया चैप्टर में क्या शुरू हुआ, पर वो नया कुछ शुरू हुआ नहीं है, पीछे वाला को ही बस एक्सप्लेन कर रहा है या फिर उससे रिलेट कर रहा है। अब हम लोग जिस तरह बोले मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, उसी तरह हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं डिविजिबिलिटी ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, यानी पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड करें। जिस तरह 8 डिवाइडेड बाई 3, 3 2 जा 6, यही ना पढ़े हैं, ये डिविजिबिलिटी ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स है, ये डिवीजन है। अब इसी के बारे में, इसी से रिलेटेड पूरा चीज इस चैप्टर में पढ़ना है। यानी अगर आपको ये चीज समझ में आ गया तो ये पूरा चैप्टर आसानी से बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये तो ठीक है, आगे बताएंगे कैसे क्या बनेगा। पर इस चैप्टर में इसी से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी दिया हुआ है। उस प्रॉपर्टी का नाम है यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये तीन इसका प्रॉपर्टी का नाम है। तो पहले मैं इस चीज के बारे में अच्छे से बता दूं, डिविजिबिलिटी क्या होता है, डिविजिबिलिटी क्या होता है, उसके बाद मैं प्रॉपर्टी पर जाऊंगा, ठीक है। तो इसको साथ साथ में आप लोग नोट करते जाइएगा ताकि समझने में आसानी हो। क्यों? क्योंकि जब तक डिविजिबिलिटी नहीं समझ में आएगा आपको ये चीज नहीं समझ में आएगा। तो आपको बस ध्यान दिया क्या देना है, इस डिविजिबिलिटी पर ये चीज या ये दोनों सेम चीज है, ठीक है। नोट डाउन करिए, फिर आगे बताते हैं। ये है डिविजिबिलिटी ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। चलिए देख लेते हैं बेसिक चीज जो पहले से पढ़ते हैं, कि जिस तरह अभी बताए थे 9 को अगर 9 था 8 था, 8 को अगर 3 से डिवाइड करें, 3 2 जा 6, यहाँ रिमाइंडर 2 बच गया। चलिए तो इसको 7 कर देते हैं, ज्यादा आसान होगा। 3 2 जा 6, यहाँ रिमाइंडर 1 बच गया, ठीक है। अब समझिए यही चीज क्या है। यहां जो लिखा था इसको बोलते हैं डिवीजर, बीच वाला को डिविडेंड,
इधर वाला को क्वेश्चन, और नीचे वाला जो बच गया है रिमाइंडर, यही ना। इसमें जानना क्या है, बस इसमें जानना यही है, जिस तरह 7 को डिवाइड किया है तो 7 से पहले 6 डिवाइडेड बाई 3, 2 जा 6 कैंसिल हो गया 0, 7 का यहाँ हो गया, अब 8 का कर दे, 8 डिवाइडेड बाई 3, 3 2 जा 6, यहाँ 7 ही लिख देते हैं सिंपल, 6 7 1, यहाँ 8 कर देते हैं 2, और यहाँ 9 कर देते हैं। क्या समझ में आ रहा है? इसमें कुछ पैटर्न दिख रहा है कि 6 के बाद 7 आ रहा है, 7 के बाद 8 आ रहा है, 8 के बाद 9 आ रहा है, कोई पैटर्न नहीं है इसमें। सब 3 से डिवाइड हो रहा है, इसमें भी कोई पैटर्न नहीं। पर हाँ, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, 0 के बाद 1 आ रहा है, 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आना चाहिए, पर फिर से 0 आ गया। मतलब जब भी 3 से डिवाइड होगा, जब भी 3 से डिवाइड होगा, रिमाइंडर 0 1 2 ही आएगा। ठीक है, क्यों? 3 से डिवाइड होने का मतलब यहाँ पर ये क्या है, डिवीजर 3। यही चीज देख रहे हैं ना। आप किसी और नंबर का भी ट्राई करेंगे तो यही होगा, जितना डिवीजर होगा रिमाइंडर उससे कम ही आएगा, उसके बराबर नहीं। तो हम ये कह सकते हैं रिमाइंडर के बारे में, रिमाइंडर को आर, रिमाइंडर हमेशा छोटा होगा किससे, डिवीजर से। बराबर भी नहीं होगा, यहाँ 3 भी नहीं आएगा। ठीक है, समझिएगा क्यों। अगर मैं अगला नंबर, जैसे यहाँ पर इस 9 की जगह पर 9 को अगर हम 3 से ही डिवाइड करें, 2 से, 3 2 6 3 आया, ये कहीं ना कहीं और डिवाइड होगा, 1 स्टेप्स और जाएंगे, 1 स्टेप और जाएंगे। इसका मतलब ये यहाँ पर जो बच रहा है इसका बराबर हो रहा है। जब भी बराबर हो रहा है इसका मतलब ये और अगला नंबर अगर लेते हैं 2 के बाद 3 तो हो सकता नहीं जाता। तो यही चीज बस ध्यान देना है। डिवाइड में क्या, रिमाइंडर हमेशा डिवीजर से छोटा होता है। और वो कितना होगा, तो यानी कि अगर हम बोले कोई नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, तो हम डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि इसका कितना रिमाइंडर बच सकता है, कितना रिमाइंडर बच सकता है। तो बोलेंगे 0 1 2। अगर इसी तरह बोले अगर कोई नंबर 5 से डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर क्या क्या बचेगा, 0 1 2 3 4, यही बचेगा। उसके बराबर ही, उससे कम ही होगा। बस इतना ही ध्यान रखना है। ये है डिविजिबिलिटी। पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहे हैं, नेगेटिव का नहीं। अब आपके सिलेबस में फिलहाल पॉजिटिव है, इसीलिए नेगेटिव रहेगा तो कोई अंतर नहीं होगा। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। क्या देखना तो मुझे है, यूक्लिड डिवीजन लेमा, पर इसको पढ़ने से पहले हम इसका हर वर्ड का मीनिंग जान लें तो ये जो कहानी इसके अंदर आ रहा है उसका आधा से ज्यादा मीनिंग आपको पता चल जाएगा। ठीक है, कभी भी कोई भी टॉपिक पढ़े, अब मैथ साइंस कुछ भी पढ़े, मैथ साइंस के नॉर्मल में बात कर रहा हूँ, आप जिस टॉपिक को बारे में पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का हर वर्ड का मीनिंग आप जान लीजिए ना, इतना बस अच्छे से समझ लीजिए। पूरा कहानी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप हर टॉपिक का मीनिंग ही जान लीजिए, आपका आधा से ज्यादा कहानी समझ में आएगा। और जब भी टॉपिक आप सुनोगे आपका कहानी याद आ जाएगा, यानी उसके बारे में क्या कहा जा रहा है जो भी। ठीक उसी तरह इसमें भी
पढ़ना तो है यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो पहले मुझे ये जानना है कि लेमा है क्या। लेमा का मतलब होता है, लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट। लेमा क्या है? एक प्रूवन स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट मतलब जो बात पहले से प्रूव है, हमको उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, उसको यूज करेंगे हम दूसरे स्टेटमेंट में। जैसे 5 बड़ा है 2 से, इसमें तो कोई शर्त नहीं है, नहीं, क्योंकि ये पहले आता है ये बाद में आता है, जैसे नंबर आगे बढ़ते हैं बड़ा होते जाता है। इस प्रॉपर्टी का यूज करके क्या हम ये नहीं कर सकते हैं 100 ग्रेटर देन 80, क्योंकि जब काउंटिंग पढ़ें तो हम ये तो पता है क्या कि जैसे ये पहले आया और ये बाद में आया, जो बाद में आया वो बड़ा होता है, जो पहले आया छोटा होता है। ठीक उसी तरह काउंटिंग नंबर में ये जो पहले आया छोटा है, बाद में आया बड़ा। तो क्या आप इसको कभी प्रूफ करने जाओगे कि ये कि 100 इज y ग्रेटर देन 80? क्यों है नहीं पता, इसका रीजन नहीं दे सकते, बस लॉजिकल दे सकते हैं हाँ होता है। उसी तरह एक प्रूवन स्टेटमेंट, ये पहले से प्रूफ है कि जब इसको प्रूफ करना है, इसको प्रूफ करने से पहले ये चीज प्रूव है कि ये बड़ा होता है। या फिर हम नंबर लाइन में अगर देखें तो ये 0 है, ये 2 है, क्या नंबर लाइन में देखें तो ये 0, ये 2, ये 80, ये 100, इसी तरह लिखते हैं ना नंबर लाइन में। यानी जितना इधर जाता है बड़ा होते जाता है। ये बड़ा जो हो रहा है मतलब 280 इसमें 80 बड़ा है, 80 100 में 100 बड़ा है, यही कह रहे हैं ना। यानी इसी को सीरीज लेकर हम इसको भी चल सकते हैं या ये लॉजिक लेकर। इसी तरह इसमें भी कुछ चीज पहले से प्रूव है, हम उसी को एक पैटर्न लेकर हम आगे वाले क्वेश्चन को प्रूफ करेंगे। अब हर क्वेश्चन को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो फिर बनाएंगे क्या है। ठीक है, ये चीज तो क्लियर हो गया। अब देखते हैं डिवीजन। डिवीजन भी आप लोग देख चुके हैं क्या, 8 इज डिवाइडेड बाई 3, तो यहाँ पर 3 2 6 7 8 माइनस, चल इसको 7 कर देते हैं ताकि समझने में आसान हो। तो ये हो गया 1। ये डिवीजन जानते हैं पॉजिटिव नंबर के लिए। अब हमको देखना है यूक्लिड्स। यूक्लिड एक महान साइंटिस्ट है। साइंटिस्ट बोले तो यहाँ पर साइंस से रिलेटेड नहीं, मैथमेटिशियन। ठीक है, मैथ के एक महान, क्या उसको बोलते, फिलोसफर कर सकते हैं। ठीक है, वो उन्होंने बहुत सारा खोज किया। सुनिएगा, ये चीज तो हम लोग को पता था, बचपन से हम लोग बहुत सारे चीज सोचिएगा, कभी पढ़िएगा तो बहुत सारी चीज पता होता है, पर उसका एक टर्म नहीं देते हैं। ठीक है, तो उसी तरह यूक्लिड को भी या बाकी दुनिया को भी बहुत सारी चीज मैथ से रिलेटेड पता है। जैसे इसको अगर कोई चीज को बीचों बीच काट दें तो ये दोनों क्या होगा, हाफ होगा। या फिर 2 हाफ को जोड़ दें, ये हाफ है, ये 2 हाफ को जोड़ दें तो फुल आएगा। ये सब तो पहले से पता था, पर एक नाम नहीं दिए, इकट्ठा नहीं हुआ वो सब चीज। तो यूक्लिड ने इस तरह की छोटी छोटी चीजों को एक जगह इकट्ठा किया और इसी की मदद से इन्होंने आगे का खोज किया। मैथ में बहुत ज्यादा डेरिवेशन एक्सप्लेनेशन दिए, इसलिए इनका नाम आ रहा है। अब ये यूक्लिड जी ने लेमा यानी पहले से प्रूवन स्टेटमेंट है ये सब। अच्छा ये बताइए, क्या 2 हाफ को जोड़कर फुल आएगा, इसका प्रूफ करने के लिए कोई स्टेटमेंट होगा? नहीं, लॉजिकल है। उसी तरह यूक्लिड्स जी ने लेमा यानी पहले से प्रूवन स्टेटमेंट का यूज किया है, किसमें? डिवीजन में। समझिएगा फिर से, यूक्लिड जी ने पहले से प्रूवन स्टेटमेंट को यूज किया है डिवीजन में। ठीक है, अब कैसे यूज किया है वो देख लेते हैं। तो कह रहा है कि लेट ए और बी कोई 2 नंबर है। कैसा नंबर है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 पॉजिटिव इंटीजर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, 2 भी नहीं पॉजिटिव। तो यहाँ पर सवाल आ सकता है यूक्लिड डिवीजन लेमा, क्लास आपके क्लास में सिंपल सी बात, यूक्लिड डिवीजन लेमा किस
कौन से नंबर के बारे में सिर्फ चर्चा कर रहे हैं आपके बुक में? तो पॉजिटिव नंबर है, तो नेगेटिव नंबर भी पर आपके सिलेबस में नहीं है, तो बस जानना क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा ने सिर्फ पॉजिटिव नंबर पर काम किया है। ठीक है, इसमें कह रहे देन देयर इज एग्जिस्ट अ यूनिक इंटीजर। अगर कोई दो नंबर है तो इसी को मान लेते हैं ये, अगर इसको मान ले तो ये क्या हो जाएगा, ए, ये बी, ये क्यू, ये आर। तो ए बी कोई दो नंबर है, ए है 7, बी है 3। ठीक है, कोई दो पॉजिटिव नंबर है, देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक पॉजिटिव इंटीजर। तब फिर कोई दो पॉजिटिव इंटीजर आएगा, वो भी हटकर। यूनिक की बात क्यों किया है, कहाँ पे, यहाँ नहीं। यूनिक की बात क्यों, क्योंकि जब ये ही दोनों होगा तो हमारा सिर्फ यही आएगा, कोई और नंबर नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि मैं डिवाइड कर रहा हूं तो 2 और 1 आ रहा है, आप डिवाइड करोगे तो 5 6 आएगा, नहीं। यूनिक का मतलब उस कंडीशन में सिर्फ वही चीज आएगा और कुछ नहीं आएगा। तो यहाँ पर जब ए बी 3 7 की अगर बात करें तो 2 और 1 ही आएगा, तो एक यूनिक इंटीजर आएगा। किस तरह का आएगा, वो इस फॉर्मेट में आएगा। तो ये फॉर्मेट क्या है, लिख लेते हैं 7, यही ना, ए की जगह पर 7, बी क्या है 3 इंटू क्यू, क्यू यानी 2 प्लस आर यानी 1, 3 2 6 प्लस 1 इक्वल टू 7। यानी आप लोग ये चीज जो यहाँ पर ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यहाँ पर जो कह रहा है, तो ये कहीं ना कहीं आप लोग पढ़े हैं डिविडेंड, ये इससे अभी पहले पढ़ा है। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये चीज जो यहां पर है, ये चीज आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, उसी चीज को इन्होंने डिफाइन किया है, अब अच्छे से मैथ के टर्म में यूज किया है। पहले तो जानते थे हाँ ये चेक करने का प्रोसेस है, इसके लिए हम लोग कर दिए। क्यों कर रहे हैं, कहाँ करेंगे नहीं पता, अब उसका यूज यहाँ पर करेंगे। कैसे क्या होगा इंपॉर्टेंस आगे बताते हैं। तो ये चीज पहले से पता है, यानी कि बस इन्होंने ये कहा कि कोई दो नंबर, अगर दो अलग अलग पॉजिटिव नंबर है तो क्वोशिएंट और रिमाइंडर ये क्या होगा, हमेशा उसी नंबर के लिए एक अलग नंबर आएगा। ठीक है, और ये चीज भी ध्यान दीजिएगा, यानी रिमाइंडर क्या होगा, बी से छोटा होगा। बी से छोटा यानी बी कितना है, चलो यहां लिख लेते हैं, जीरो बी कितना है, बी 3 है। 3 से छोटा कौन कौन सा होगा, 0 1 2। 3 से छोटा कह रहा, बराबर नहीं कह रहा, मतलब ये जो 0 1 2 कहीं ना कहीं आर रिमाइंडर, ये क्या होगा, आर 0 के बराबर होगा। ये साइन क्या कर रहा, बराबर का, यानी कम से कम इसका 0 आएगा या उससे ज्यादा आएगा, पर 3 से कम आएगा। इसी में से कोई ना कोई रिमाइंडर होगा। ठीक, यही प्रॉपर्टी यूज करके कौन सा यूक्लिड डिवीजन लेमा में हम कुछ भी प्रूफ करेंगे। ठीक है, चलिए इसको नोट्स कर लीजिए। चलिए अब इसमें देखते हैं, क्या शो करना है कि कोई भी पॉजिटिव, एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर पॉजिटिव होना चाहिए, इवन होना चाहिए और साथ में इंटीजर भी होना चाहिए। इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q। पॉजिटिव इवन इंटीजर हमेशा 2q के फॉर्म हो, समझिएगा। मतलब अब ये तो नॉर्मल सी बात है, चाहे ऑड लें या इवन लें, किसी में भी 2 मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट इवन ही आएगा। जैसे 3 इंटू 2 6, 5 इंटू 2 10। अब
8 इंटू 2 16 9 नहीं 16 इंटू 2 32, यानी चाहे ऑड ले या इवन वो इंटीजर रहेगा। इसमें वो रूल फॉलो हो रहा है। एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ, और पॉजिटिव ऑड इंटीजर वो किस फॉर्म में होगा, 2q + 1, यही ना है। चलिए एक एक करके देख लेते हैं। इसमें 2 इंटू 6 12, 2 इंटू 10 20, तो यहां पर 12 और 20 पॉजिटिव इवन इंटीजर है जब 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब इसी का देख ले, निगेटिव ऑड इंटीजर, ये 2q + 1 के फॉर्म में है। कैसे देख लेते हैं, 2 इंटू 5 + 1, इसी में देख लेते हैं ना, 2 6 12 + 1 13, 2 इंटू 10 + 1 21, यानी अगर 2q + 1 के फॉर्म में तो हमारा ऑड ही आएगा। ये तो प्रैक्टिकल समझ रहे हैं अपने नंबर लेकर, पर यहाँ पे हमें प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए प्रूफ कर लेते हैं जल्दी से। पर कैसे, ध्यान दीजिएगा, जब भी इस तरह कुछ प्रूफ करना है, ऑड है इवन है, तो पता कैसे चलेगा कि मुझे यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज स्टेटमेंट यूज करना है या फिर कुछ और, तो वो कौन सा बताएगा। इस तरह का जो स्ट्रक्चर है ये हमें बताएगा कि किस फॉर्म में होगा। तो a = bq + 1, यही है यूक्लिड डिवीजन लेमा। 1 नहीं, यहाँ पर r होगा। इस पर तो कोई कंफ्यूजन नहीं। अब इसी को इससे रिस्पेक्ट कर दीजिएगा, 2q + 1 और ये a, मतलब यहां पर कह सकते हैं b = 2 है, r = 1 है। इसको रफ में करना है और फिर स्टेटमेंट शुरुआत करना है। लेट a be any पॉजिटिव इंटीजर, इसको याद रखिएगा, हम इसको भी हटा रहे हैं। लेट a be any पॉजिटिव इंटीजर, लेट a be any पॉजिटिव इंटीजर एंड b = 2, यही ना तो कहते हैं इसको। a = bq + 1 r, तो ये b हो गया 2। ठीक है, अब यहां लगाएंगे अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा देयर एग्जिस्ट, यहां पर एग्जिस्ट करेगा। एग्जिस्ट मतलब होगा क्या, q एंड r यूनिक इंटीजर, यही देखे थे। हाँ, तो इसमें क्या देखे थे, a = 2q + 1, यही ना है जो हमको माने थे। अब इसमें ये क्या कहते हैं, 0 से बड़ा या बराबर होगा रिमाइंडर पर b से छोटा होगा, b यानी डिवीजन। तो यहाँ पर b क्या है, 2, यानी रिमाइंडर 0 से बड़ा या बराबर होगा जो कि b से छोटा होगा। यहाँ b है 2, मतलब r = 0 और 1। ठीक है, यहां तक तो कोई कंफ्यूजन है। अब यहां लेंगे, यहां चलिए इसको यहां पर लिख देते हैं, मतलब r = 0 और 1 एट r = 0। अगर r 0 हो जाए तो क्या होगा, यही ना रिमाइंडर 2 होगा। तो अब इस दोनों को हम इसमें रखेंगे। यहाँ पर 1 नहीं, r होगा। तो अब ये इस चीज को हम इसमें रखेंगे। तो a = 2q + 0, मतलब 2q होगा। अब जो भी 2q के फॉर्म में होगा
हम बिना ज़्यादा सोचे इसको बोल देंगे इवन पॉजिटिव इंटीजर, यही ना। और यही प्रूव करना है कि 2q एक इवन पॉजिटिव इंटीजर है, पहला चीज हो गया। अब सेम प्रोसेस है एट r इक्वल टू 1, a इक्वल टू 2q प्लस 1, और जब भी 2q प्लस 1 आए तो हम इसको कह देंगे और। अब यहाँ पर एक सवाल सोचिएगा, हम यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा रहे हैं, ठीक है, ये लगा रहे हैं, बात सही है। अभी इसको रुक जाइए 1 मिनट, यहाँ पर जाने से पहले आप इसको 2q को डायरेक्ट पॉजिटिव इवन इंटीजर कैसे कह दिए? अब इसके लिए प्रूफ करना पड़ेगा? नहीं, यही चीज तो इसका खासियत है कि लेमा का मतलब ये प्रूवन स्टेटमेंट है, पहले से पता है जब भी कोई नंबर 2q के फॉर्म में हो या 2 के मल्टीपल में हो तो इसको क्या बोल देंगे? इवन पॉजिटिव इंटीजर। इवन का है, अगर उसमें 2q में 1 जुड़ गया है तो वो ऑड होगा। अब इसको तो आप प्रूफ नहीं करने जा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर यही इसकी खूबसूरती है क्या, कि डिवीजन लेमा में हम बिना कुछ लिखे इस चीज को डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, सॉरी पॉजिटिव नहीं, ये ऑड है, ये इवन है और ये ऑड है। यही इसका खूबसूरती है क्या, हम प्रूफ नहीं करने जा रहे, बस कुछ फॉर्मेट लिख रहे हैं और अपना दिमाग लगा के, यानी कि पहले से जो प्रूव है उसको बेसिस मान के हम इसको क्या कर रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। यही चीज इसमें ध्यान रखना है, ये इसी चीज को बार बार होगा यूज, ठीक है। इसको नोट्स कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला देखते हैं। सो डेट एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है जो भी है, तो जो शो कर रहा है तो उसको मान लेते हैं लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, यही ना, हाँ, ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म में है तो किसी एक को, इसको मान लेते हैं, इस दोनों में से किसी एक को, क्योंकि इसमें r का टेंशन है तो इसको मान लेते हैं 3a इक्वल टू BQ प्लस R, यही ना, हाँ। तो यहाँ पर ये सब क्या है, कुछ पॉजिटिव इंटीजर होगा, क्या होगा पता नहीं, बस होगा। कंफ्यूजन? चलिए, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई ए पॉजिटिव इंटीजर है और वो पॉजिटिव इंटीजर हमेशा इसी फॉर्म में होगा, बस शर्त ये है, एंड शर्त क्या है, जब b इक्वल टू 3 होगा, यही शर्त है। इस फॉर्मेट में तभी आएगा जब b क्या होगा, 3 होगा। कैसे पता है, इसको देख रहे हैं q के साथ क्या है। अब यहां पर देखेंगे, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा, q and r is a unique integer। q r क्या है, कोई एक यूनिक इंटीजर, यूनिक यानी हटकर। देखते हैं कैसे, हाँ, अब देखते हैं a इक्वल टू b, यहाँ पर b क्या है, 3q प्लस r। यहाँ पर हम 3q ले रहे हैं, अगर 3 नहीं लेंगे तो हमारा रिमाइंडर डिफाइन नहीं होगा। कैसे, कि रिमाइंडर हमेशा 3 से छोटा होगा, मतलब हम यहाँ ये कह सकते हैं r इक्वल टू 0 1 2, यही 3 कोई रिमाइंडर आएगा। ये किस पर डिपेंड कर रहा है, ये 3 है तो b यानी 3 है, b पर डिपेंड कर रहा है, यानी हमको यहाँ b डिफाइन करना पड़ेगा तभी ये फॉर्मेट आएगा। अगर डिफाइन नहीं करेंगे तो ये इंटीजर फिक्स नहीं होगा, यूनिक नहीं होगा, ठीक है। तो यानी जब अब एट r इक्वल टू 0, एट r इक्वल टू 1, एट r इक्वल टू 2, इस पर ले लें तो a इक्वल टू 3q प्लस 0 यानी 3q, a इक्वल टू 3q प्लस 1
यही होगा। अब इसमें a इक्वल टू 3q प्लस 2, ठीक है, समझ पाए। ध्यान क्या रखना है, ये चीज b लाना है। अब यहां पर फिर से हम क्या लिए, a लिए, a कैसा लिया, पॉजिटिव लिए। जब ये पॉजिटिव लिए, पॉजिटिव में कोई भी यूनिक इंटीजर डिफाइन करेंगे वो भी कैसा, पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव में कोई भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट भी तो पॉजिटिव आएगा। ठीक उसी तरह यहाँ पर भी है, ठीक है। अब इसको नोट डाउन करिए, फिर इसका अगला टाइप में देखें। चलिए, अब यहाँ कह रहा है कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, तो यहाँ ऑड इंटीजर है तो वो तो बात की बात है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ऑड इवन हम बाद में डिफाइन करेंगे, क्योंकि हम लोग को पहले से पता है किस तरह का फॉर्मेट में होगा, तो ऑड होगा या इवन होगा। तो लेट ए बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर एंड फिर से इसी तरह है, तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो यहां पर एंड b इक्वल टू क्या है, b 4 है ना, b इक्वल टू 4, ठीक है। अब यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू डिवीजन लेमा, p नहीं, q एंड r इज यूनिक इंटीजर। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा में रूल क्या है, a इक्वल टू b 4q प्लस r। हमें यहाँ पर क्यों लेना है, 4 क्यों लेना है, क्योंकि अगर नहीं लेंगे तो ये यूनिक, a यूनिक नहीं होगा, और 4 ही बताएगा कि रिमाइंडर, यानी 4 डिवीजर है, रिमाइंडर क्या होगा। तो यहाँ पर रिमाइंडर होगा 0 1 2 3, 4 रिमाइंडर आएगा, ठीक। तो अब 0 देखते हैं, एट 0, पहले 0 देख लेते हैं, a इक्वल टू 4q प्लस 0 यानी 4q a आया। अब हमें डिफाइन क्या करना, ऑड। ये ऑड है कि इवन, कैसे पता चलेगा, ऑड वही, इवन वही होता है जो 2 से मल्टीपल हो। यानी अगर इसमें 2q लिख सकते हैं तो हाँ लिख सकते हैं, तो इसका मतलब ये इवन है। पहला क्लियर हो गया कि ये इवन है भी नहीं इसमें। अब एट 1 a इक्वल टू 4q प्लस 1। अब ये इवन है कि ऑड है, देख लेते हैं। ये तो पता है ना मुझे इवन है, पहले देख चुके हैं। और इवन में 1 जोड़ देना तो कभी भी ऑड नहीं आएगा, क्योंकि 2 प्लस 1 3 होता है, 5 10 प्लस 1 11 होता है। तो देख लीजिए नहीं आ रहा है, हम यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, खुद सोच रहे हैं ना बस। तो इसको हम बोल देंगे ये वाला फॉर्मेट 4q प्लस 1 इज ऑड, हैवी ऑड। अब अगला देखते हैं, एट r, यहाँ r है, r इक्वल टू 1, r इक्वल टू 2, a इक्वल टू 4q प्लस 2। ये भी इवन, इवन प्लस इवन, इवन होगा। कैसे, 2 प्लस 2 4, 10 प्लस 2 12, इवन में इवन जोड़ेंगे तो इवन ही आएगा। तो ये वाला फॉर्म क्या हो गया, इवन हो गया। अगर ये इवन है तो यहाँ पर नहीं देना चाहिए, नहीं है। अब एट r इक्वल टू 3, a इक्वल टू 4q प्लस 2, 3 लेंगे ना। ये इवन पहले से पता है, इवन प्लस ऑड हमेशा ऑड ही आएगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा,
ऑड हो जाएगा। ठीक, ये हुआ हमारा। ओके, उम्मीद है ये समझ में आया होगा। बस ये वाला चीज पर ध्यान रखना है, इसको रिलेट कर देना a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर से, ताकि हम पहले a डिफाइन करें और फिर b डिफाइन करें। जब तक ये दोनों डिफाइन नहीं होगा, ये जब तक डिफाइन नहीं होगा, हम a के बारे में नहीं बोल सकते वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है, यूनिक है कि नहीं है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अक्सर कंफ्यूजन वाला जब क्वेश्चन है और इससे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बोर्ड में। देखिएगा क्या, बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना क्वेश्चन समझना। जब तक क्वेश्चन नहीं समझोगे बना नहीं पाओगे। तो देखते हैं, शो डेट क्या शो करना है, स्क्वायर शो करना है। चलिए तो इसको डबल अंडरलाइन कर देते हैं। स्क्वायर शो करना है तो हम इसको डबल अंडरलाइन करते हैं, क्यों? ताकि समझ में आए कि ये हमको करना है किसका, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर। आप पहले स्क्वायर नहीं था तो शो डेट एनी पॉजिटिव इंटीजर कह रहा था ना, तो यहां भी वही करेंगे। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। हम इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं, अभी तक जो आप पढ़े हैं ना मैं वही अप्लाई करूंगा। ठीक है, एंड b इक्वल टू, b कैसे पता चलेगा, किसी एक में से रख देते हैं। a इक्वल टू बी क्यू प्लस 1, यानी b इक्वल टू 3 हो गया, एंड b इक्वल टू 3। ठीक है, हाँ, ईच ऑफ द फॉर्म इस फॉर्म में होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा के अनुसार पी क्यू नहीं, क्यूब एंड आर इज एनी यूनिक इंटीजर। यही ना है, हाँ यही है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं a इक्वल टू 3 क्यू प्लस आर, और 0 से बड़ा छोटा ये r होगा, ये छोटा b यानी 3, यानी रिमाइंडर क्या हुआ, रिमाइंडर इक्वल टू 0 1 2, यही 3 रिमाइंडर आया। वो कौन डिफाइन किया, कहीं ना कहीं b डिफाइन किया है। जो अभी तक कर रहे हैं वही चीज है। अब हम लेंगे एट r इक्वल टू 0। अब यहां से इंपॉर्टेंट है, कैसे देखिएगा, तो a इक्वल टू 3q प्लस r 0 है तो हो गया a इक्वल टू 3q। इसका तो कोई मतलब नहीं। अब कह रहा है, यहां पर क्वेश्चन पर ध्यान देना है, so that the square of any positive integer, स्क्वायर करना है किसका, पॉजिटिव इंटीजर का। तो a हमारा पॉजिटिव इंटीजर हो गया जो अभी तक करते आए हैं। अब इसका स्क्वायर करना है, लीजिए स्क्वायर कर दिया तो क्या हुआ, a स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, q का स्क्वायर q। हाँ, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, ये किस फॉर्म में होगा, 3m के फॉर्म में। अरे ये 3m क्या है, तो m कोई इंटीजर है, मतलब इसको हमें 3m के फॉर्म में लाना है। यानी 9 को तोड़ दें तो 3 तोड़ दें, फिलहाल 3 इंटू 3 क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। अब 3 को कॉमन ले लें तो 3 क्यू स्क्वायर। ठीक है, ठीक है ना। अब इसी को देखिएगा क्या, ध्यान से, तो हम यहां ये कह दें 3m। अरे यार ये क्या हो गया, यहाँ 3 की स्क्वायर था, यहाँ m था, तो यहां पर लिखेंगे m इक्वल टू m1 मान लेते हैं, m1 इक्वल टू 3q स्क्वायर लेट। ठीक है, यानी a स्क्वायर इस फॉर्म में आ गया, यहाँ पर m1 ना लेकर डायरेक्ट m1m ले लेंगे। ठीक है, यही था, यानी 3m का फॉर्म में लाना था, ले आया, कोई दिक्कत नहीं। क्यों, इसमें 3 कॉमन है इसीलिए। अब सेम प्रोसेस से r इक्वल टू 0 हुआ, अब लिखेंगे एट r इक्वल टू 1,
तो a इक्वल टू 3q प्लस 1 स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है स्क्वायर करना है एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो हम पॉजिटिव इंटीजर a को ही माने थे ना, इसलिए हम इसको स्क्वायर कर रहे हैं। अब ये इक्वल टू में है, जो भी करेंगे दोनों तरफ करेंगे, तो हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू ये a ये b, a प्लस बी का होल स्क्वायर, 3q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q डॉट 1 यानी 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 टू जा 6q। इस दोनों में से 3 कॉमन ले ले तो क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, ये बाहर बच जाएगा यहाँ पर फिर से, तो यहाँ बोल देंगे 3m प्लस 1 ब्रैकेट डाल के बोल देंगे लेट m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q। बस इतना ही करना है, हो गया। अब सेम फॉर्मेट से तीसरा करेंगे, तो चलिए यहाँ पर हटा देते हैं ताकि थोड़ा साफ हो जाए। तो तीसरा क्या है, एड r इक्वल टू 3, 0 1 हुआ ना, तो अब 2 लेना है, तो a इक्वल टू 3q प्लस 2, दोनों तरफ स्क्वायर, a स्क्वायर इक्वल टू 3q का प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर इक्वल टू 3q का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस डायरेक्ट a स्क्वायर 3 3 जा 9 q स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 प्लस 2 इंटू 2q 3q इंटू 2, तो हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6 6 2 जा 12q प्लस 4 की जगह पर हम 3 प्लस 1 लिख सकते हैं। इसी को तोड़ के ये दोनों लिखा मैंने, ध्यान दीजिए क्यों, अभी काम आएगा इसलिए मैंने किया। देन a स्क्वायर इक्वल टू, अब इस तीनों में से 3 कॉमन ले लें, तो 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, ठीक है। इससे कॉमन ले लिए तो ये आया, और ये तो एक्स्ट्रा था, फिर से 3q प्लस 1, और q कहाँ से आ गया, 3q नहीं 3m, तो m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। बस, यानी ये देखिए चाहे किसी भी तरह हमें बस यही 2 नंबर आ रहा है ना, यहाँ पर 3m आ रहा, 3m प्लस 1, फिर से 3m प्लस 1, इसके अलावा तो कुछ नहीं। आपको एक चीज बस एक्स्ट्रा करना है, स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर ले लेना है, क्यूब देगा क्यूब ले लेना है। आपको बस एग्जाम में यहीं तक पूछेगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझिएगा, नहीं समझ में आया दोबारा बैक करके देख लीजिए, हर पॉइंट क्लियर है, ठीक है। एक इसी चैप्टर का एक लास्ट क्वेश्चन जिससे यूक्लिड डिवीजन लेमा सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, नोट करिए फिर अगला। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये सब उसी टाइप का है। यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन लेमा लिख दिया है, नहीं लिखता तो भी हम समझते हैं, कैसे हम इसके थ्रू समझते हैं ये चीज, तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के थ्रू, ठीक है। तो जैसे ही होता है तो क्वेश्चन कहाँ से शुरू करते हैं। अब यहाँ पर क्या ध्यान देना है, पिछले क्वेश्चन में क्या ध्यान देखा था, स्क्वायर था, यहाँ पर क्यूब पर दिया ध्यान देना, यानी कि पहले रिमाइंडर निकाल ले सबका, उसके बाद हम स्क्वायर या क्यूब का काम किए थे, स्क्वायर का काम। यहाँ भी उसी तरह, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, यही ना, एक ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है, एंड बी इक्वल टू, यहाँ बी क्या है, बी 9 है, बी इक्वल टू 9,
according to यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा के अनुसार Q and R is any unique integer. कोई यूनिक इंटीजर है कैसे? a इक्वल टू b क्या है 9, 9q प्लस 1, 9q प्लस r। अब यहाँ r क्या होगा? 0 से बड़ा छोटा r जो होगा 9 के बराबर होगा, यही ना। तो यानी यहाँ पे हमें बहुत सारा देखना है। r इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ तक देखना होगा। सोचते रहे होंगे ये कि यहाँ तक देखना है, पर नहीं, हमें बस कुछ ही देखना। इस क्वेश्चन में हमें ध्यान देना होगा कि है तो देखना तो बहुत कुछ, सोच रहे होंगे कि इतना देखना, पर नहीं, हमें यहाँ पर बस देखना है 2 तक ही। कहाँ तक देखना है? r इक्वल टू 0, 1, 2 ये चीज, ये नॉर्मल हम सोच रहे थे, पर इस केस में हमें क्या निकालना है? क्यूब। क्यूब 9, अच्छा क्यूब निकालना है, सोचिएगा क्यूब निकालना है। क्या निकालना है? क्यूब निकालना है, और हमें लाना है 9m, मतलब 9 और m में कुछ ना कुछ 9 से मल्टीपल होगा, ठीक। 9 का मल्टीपल क्या होगा? 9 निकाल रहे हैं तो 9 अगर 2 मल्टीप्लाई करें या 3 करें, यही ना होगा। 18, 27, 18 होगा या 27 होगा, सोचिएगा 18 होगा या 27, यही ना। पर क्या ये क्यूब है या ये क्यूब है? ये क्यूब है, पर ये नहीं। अब हम यहाँ अचानक क्यूब की बात क्यों किए? क्योंकि क्वेश्चन क्यूब कह रहा है, यानी ए क्यूब की बात हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ए क्यूब में हम 27 ही लेंगे। क्यों? क्योंकि यही क्यूब बन रहा है, 18 तो क्यूब नहीं बन रहा है किसी का। और 18 इसको हम 9 इंटू 3 ले सकते हैं, यानी 9m की तरह। हाँ या ना? सॉरी, हाँ या ना? हाँ। मतलब इतना देखने के बाद हम कहेंगे, मतलब कि हम यहाँ पर 9 तो ठीक है, हम यहाँ पर 3 लेंगे। क्यों 3 लेंगे उसका भी बता देते हैं, देखिएगा कैसे। 3 इसलिए लेंगे यहाँ पर b के जगह पर, ताकि 3 का क्यूब 27 हो, 3 का क्यूब 27, तभी तो हम 9 कॉमन ले सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर 3 ले लें, यहाँ पर भी 3 ले लें। आप समझ पाए पूरा कहानी कहाँ है? अगर इसके अनुसार चलते हैं, गलत नहीं होता पर लंबा जाता, तो क्या उससे छोटा में क्यूब नहीं बन सकता है? बन सकता है, इसीलिए हम 3 लिए हैं, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, तो हम इसको मिटा दे रहे हैं। ये याद रखिएगा, r का वैल्यू ये है, और इस फॉर्मेट में लेना है। हम क्वेश्चन नहीं मिटा रहे हैं, जो अभी मिटा रहे हैं वो लिखा हुआ रहना चाहिए, हम उसके नीचे लिखना है, नीचे जगह कम पड़ जाएगा, कंजेस्टेड हो जाएगा, इसीलिए। तो a एट a इक्वल टू a नहीं r इक्वल टू 0, यानी a इक्वल टू 3 क्यूब, ठीक है। क्यूब लेना है तो a क्यूब इक्वल टू 3 क्यूब का क्यूब, देन a क्यूब इक्वल टू 3 3 27 क्यूब। अब इसको 9 3 क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं, क्यूब, हाँ, यानी 9m। यहाँ पर फिर से लिख देंगे m इक्वल टू 3 क्यूब। अब समझ पाए कि मैंने 3 क्यों लिया? अगर 9 लेता तो 9 क्यूब का क्यूब होता, 9 तो आता, पर लंबा जाता, और हमें बहुत सारा रिमाइंडर चेक करना पड़ता, इसीलिए हमने नहीं लिया। पहला हो गया। दूसरा, एट r इक्वल टू 1,
r का वैल्यू क्या है 1, देन a इक्वल टू 3q प्लस 1, देन a क्यूब इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल क्यूब। अब ये फॉर्मूला उम्मीद है आपको पहले से पता होगा, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। नहीं पता है तो इसको लिख लीजिए, याद रखिएगा, क्योंकि इसके बिना ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। a क्यूब ये है 3 3 9 तो 27 क्यूब। चलिए मैं लिख देता हूँ पूरा स्टेप बाय स्टेप। 3q का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3q का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3q प्लस 1 का स्क्वायर। इसी फॉर्मेट ना है, बस यही चीज तो लिखना है। देन a क्यूब इक्वल टू 3 3 9 27 क्यूब प्लस 1 प्लस 3 का स्क्वायर 3 3 9, क्योंकि इसका स्क्वायर है 3 3 9 9 3 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 3 9 क्यूब। अब इसमें से 9 कॉमन ले सकते हैं, तो इसमें बच जाएगा 9 3q स्क्वायर प्लस 3 ये क्यू बच जाएगा, ये क्यू स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्यू प्लस 1, ये वाला लास्ट में आ जाएगा। तो ये कह सकते हैं 9m प्लस 1, फिर वही चीज क्या इस चीज को m मान लेंगे। ठीक है, ये आ गया। अब अगला देखते हैं। ये हो गया ना, अब इसको मिटा के हम अगला लिख रहे हैं। ठीक है, अब अगला क्या है, r इक्वल टू 2, तो यहाँ 2 ले लेंगे। तो a क्यूब इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल क्यूब, यानी a क्यूब इक्वल टू 3 27। ये समझ गए होंगे कि कैसे आ रहा होगा, 8 प्लस 3 3 9 9 3 27 क्यू स्क्वायर प्लस 2 2 4 3 3 9 9 4 12 9 4 36 क्यूब। अब फिर इसमें से 9 कॉमन ले लें तो हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8, यही ना। तो इसको क्या ले लेंगे 9m प्लस 8, और इस चीज को यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे m के बराबर। हो गया, यही चीज लाना था। ध्यान बस यहाँ पर 2 चीज देना है कि इस क्वेश्चन में b इक्वल टू 3 लेना है, फिर उसके बाद क्यूब करना है। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा से सारा क्वेश्चन हो चुका है। इस वीडियो में इतना ही। अगला में यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और इससे जो आगे चल पॉइंट है वो हम डिस्कस करें। ठीक है, चलिए प्रैक्टिस करिएगा तब बनेगा। इससे एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आता है। चलिए नोट डाउन करिए, प्रैक्टिस करते रहिए।